वो दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसको आंख नहीं दिखाता है। ये जितनी भी ऐप है जो आप देख रहे हैं वो सब चाइना की ऐप है। पूरे दुनिया की आबादी 8 अरब है, जिसमें 300 अरब इंडिया और चाइना मिला के है। दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर अभी भारत के सभी देशवासियों को पावन पर्व दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में मंगलमय हो, मंगलमय खुशी आए और आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मस्त रहे। दोस्तों, एक बात बताइए कि दशहरा बीतते ही दिवाली का माहौल आता है और दिवाली जैसे ही आती है वैसे ही आप देखते होइएगा कि कुछ लोग जो है जो देशभक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो चाइना के प्रोडक्ट का क्या करते हैं, विरोध करना स्टार्ट करते हैं। सही है, मान लीजिए कि आप इंडियन हैं, हम सब इंडियन हैं, तो विरोध करना ही चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश का प्रोडक्ट मेरे देश में आए, मेरे देश में बिके और दूसरा कोई देश यहां का सामान यहां बेच के व्यापार करके और यहां का पैसा लेके अपने कंट्री में चला जाए। हम सब कोई नहीं चाहता। अगर कोई दूसरी कंपनी अगर देश में आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर होती है। इससे लोगों में क्या होता है कि लोग को रोजगार मिलता है, देश को टैक्स मिलता है और देश हमारा खुशहाल बनता है। दोस्तों, लेकिन यह सब बात अपने जगह पर सही है। हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जिसका बारे में आप जानते होइएगा, क्योंकि जो जनसंख्या जितना अभी जनसंख्या हमारे देश का है उतना ही जनसंख्या चाइना का भी है। लेकिन एक फर्क बहुत बड़ा है इसमें कि हम सब जो है अभी विकासशील कंट्री में है, यानी इंडिया विकासशील कंट्री है जबकि चाइना विकसित कंट्री में आता है। हम ठीक है, हम हर प्रोडक्ट का विरोध करें चाइना का। हम तो चाहते हैं कि इंडिया में एक भी प्रोडक्ट चाइना का न बिके, एक भी प्रोडक्ट न बिके। लेकिन उसके लिए ऐसे सोचने से नहीं होगा। हमारे देश के सरकार को भी यह सोचना होगा, हम चाइना के प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं तो इसका विकल्प भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग विकल्प नहीं निकालेंगे तब तक हम उस प्रोडक्ट को रोक नहीं सकते हैं। और विकल्प निकालने की जब बात आएगी तो हमारे देश के जो कुछ नेता हैं या कुछ क्रिकेटर हैं या बॉलीवुड वाले हैं या जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अमीर लोग हैं, वो सब पहले उतर आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया के ज्यादातर लोग जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उसमें से एक भी कंपनी इंडिया की नहीं है। एक भी कंपनी। ठीक है, चाइना से हमारी लड़ाई 1962 में हुई। हमने उसके सैनिकों को नाको दम कर दिया, पसीना छोड़ा दिया। जीत चाइना की ही हुई, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। लेकिन हमने कितना बार सहा, कितना चीज को हमने इग्नोर किया। 1975 में उसने फिर से हमला किया अरुणाचल प्रदेश पर और कुछ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके वजह से सही में दुख की बात है या अच्छी बात नहीं है। चाइना से हमारा विवाद जमीनी भी है। आपको पता होगा कि हमारा बहुत सारा ऐसा साइड का कुछ हिस्सा है जहां पे वो थोड़ा बहुत कब्जा भी किया है और वो करने का प्रयास करता है। क्योंकि चाइना का जो नेत है ना, वो सही नहीं होता है, जिसको नेचर बोलते हैं। उसका नेचर कभी नहीं बदल सकता। जिस प्रकार इंसान का सिग्नेचर और नेचर मरते दम तक नहीं बदलता, उसी प्रकार चाइना है। चाइना गद्दारी करना बहुत जानता है। लेकिन आज हम जो जानना चाह रहे हैं उस बात को हम जाने कि चाइना के आदमी, लोग, बच्चे
बूढ़े सब चाइना के देश प्रेमी हैं, यानी देशभक्त हैं। वो लोग ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोडक्ट है या कोई एप्लीकेशन है या कोई गेम का एप्लीकेशन है, सब वो खुद का मेड इन चाइना का इस्तेमाल करते हैं। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी क्या है, अच्छी बात है, उस देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी जिस गाड़ी से चलते हैं ना, वो गाड़ी ब्रिटेन की कंपनी है। एक बात आप समझ जाइए। लेकिन चाइना के राष्ट्रपति जिस गाड़ी से चलते हैं वो उनके देश की कंपनी है। अब सोचिए आप, फर्क क्यों ना होगा? जो ट्विटर, फेसबुक, गूगल, क्रोम, सबका नाम आपने सुना होगा, आप यूज भी कर रहे होंगे, आपको पता होगा यह सब मेरे देश का एप्लीकेशन नहीं है, सब अमेरिकन एप्लीकेशन है। लेकिन यह एप्लीकेशन पूरे दुनिया में चलता है, लेकिन चाइना में एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना इस एप्लीकेशन को नहीं चला। वहां चलता है बी चैट, हमारे यहां चलता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अमेरिकन कंपनी है, बी चैट जो है वो चाइनीज कंपनी है। तो फिर आप बताइए, जब तक हम अपने देश के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था इंडिया है, लेकिन चाइना दूसरे नंबर पे है। चाइना में लगभग 30-40% के आसपास पहाड़ी एरिया है, मरुस्थल एरिया है। चाइना को एक समय एशिया का, दुनिया का मरीज भी कह दिया गया था, क्योंकि चाइना की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आज के समय में उसकी जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। वो दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसको आंख नहीं दिखाता है। इतना बड़ा क्राइम किया उसने, कोरोना जैसे महामारी खबर को उसने पूरा का पूरा पैक कर दिया। किसी को पता भी नहीं चला कहां से निकला। लेकिन WHO का मिली भगत होने के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, बेकार हो गई, जिसमें इंडिया भी, हम सब उसके शिकार हुए और सब लोग अर्थव्यवस्था का महंगाई को झेले। लेकिन चाइना ने अपने महंगाई को सबको मेंटेन कर लिया कुछ ही समय में। नुकसान उसका भी हुआ था, लेकिन आपको पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट है और वहां पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया के द्वारा प्रकाशित नहीं होती है। क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति चाहेंगे तभी वहां कोई बात निकलेगी, उनका परमिशन होता है। हमारे देश वाली बात नहीं है। हमारे देश के नेता विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं और देश के बारे में अच्छी बात नहीं बोलते हैं, अच्छा बात नहीं सोचते हैं। आपने सुना होगा न्यूज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यह देखिएगा आप, यह जो ऐप है, ये जितनी भी ऐप है जो आप देख रहे हैं, वो सब चाइना की ऐप है। चाइना इस ऐप का पर्सनली यूज करता है, लेकिन वो दूसरे कंट्री का ऐप एंट्री भी नहीं देता अपने कंट्री में। आपने देखा होगा। लेकिन आप देखिएगा, जो ऐप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो देखिएगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, क्रोम, सब आपको पता है कि एक भी हमारा इंडिया का नहीं है। हम देश के वैज्ञानिकों से, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए हमारे देश के भी लोग, और इसके लिए यहां पे सरकार को, आम जनता को और वैज्ञानिकों को पहल करना होगा। तभी हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। क्योंकि 150 करोड़ इंडिया की भी आबादी है और 150 करोड़ चाइना की भी है। पूरे दुनिया की आबादी 8 अरब है, जिसमें 300 अरब इंडिया और चाइना मिला के है। सोचिए। लेकिन फर्क देखिएगा, चाइना डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री, विकसित देश है, लेकिन हम लोग विकासशील देश में हैं। हम लोग के यहां गरीबी है। आपको पता होगा, सुन के आश्चर्य लगेगा
इंडिया में सबसे ज्यादा युवा हैं और चाइना में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। लेकिन आपको यह भी आश्चर्य लगेगा कि साक्षरता दर हमसे कितना अत्यधिक है, कितना परसेंट ज्यादा है चाइना का। और चाइना में एक बात और समझ जाइए आप, दुनिया का कारखाना वाला देश अगर कहा गया है तो वो है चाइना। दुनिया में वहां हर घर ऐसा है, हर जगह ऐसा है जहां पे खुद का प्रोडक्शन होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। वहां के लोग वहां के लोग फुल आत्मनिर्भर होते हैं। वो देश किसी पर डिपेंड नहीं है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा, ये चाइना के राष्ट्रपति हैं, लेकिन यह जो अभी जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं, देख लीजिए आप, जिस गाड़ी से चलते हैं, हमारे देश का फ्लैग है, चाइना का फ्लैग है। और जो चलते हैं, देखिए ना, जो ये गाड़ी है वो है चाइनीज कंपनी है। लेकिन हम फर्क बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी साहब जो जिस गाड़ी से चलते हैं वो गाड़ी हमारे देश की नहीं है। थोड़ा सा यहां पे हम लोग जो है थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आज भी आप देखिए, मोबाइल फोन में आप उठाइए, लैपटॉप में आप उठाइए, बाइक में आप उठाइए, एक भी ऐसी कंपनी नहीं है टॉप कंपनी जो हमारे देश की कंपनी हो। क्या फर्क पड़ता है? महिंद्रा प्राइम मिनिस्टर हमारे महिंद्रा के कार से भी चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? हमारे देश का प्रोडक्ट है। लेकिन सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा, उसको बुलेट प्रूफ कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? तो हमारे देश के टाटा की भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, महिंद्रा की गाड़ियां हैं, मारुति की भी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे देश के एक भी स्टार ऐसे नहीं है जो कि हमको लगता है कि इंडियन कंपनी की जो गाड़ियां हैं उससे चलते होंगे। यहां तक कि लग्जरियस जितनी भी आइटम है बड़े बड़े लोगों को, अमीर लोगों के घर में, उसमें 99% आइटम जो है वो सब फॉरेनर है, विदेशी है। आप सोचिए कि हम जब तक अपने देश के अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम विकसित कंट्री में नहीं आ सकते भाई साहब। यह सच्चाई है और यह बढ़ेगा तब जब हम आत्मनिर्भर होंगे, हम हर चीज का प्रोडक्शन अपने देश में करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा, रेंज रोवर कंपनी का प्रोडक्शन हाउस जो है चाइना में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन चाइना में लोग परचेज करते हैं, वहां के राष्ट्रपति उस गाड़ी से नहीं चलते हैं। उनका अपना बना, उनके देश का मेड इन चाइना का जो गाड़ी है उसी से वो चलते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के ऑलमोस्ट जो नेता हैं वो सब फॉरेनर कंपनी की गाड़ियां से चलते हैं। इसलिए हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा दोस्तों? अभी दिवाली आएगी तो लोग ढोंग करेंगे, चाइना को भगाओ, चाइना को भगाओ, चाइना के प्रोडक्ट को हटाओ। भाई साहब कहां हटाएंगे, किस किस को हटाएंगे? आपको पता है कि मेडिकल लाइन में 50% से ज्यादा प्रोडक्ट चाइना का इस्तेमाल हो रहा है। किसको हटाएंगे आप? आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लीजिए, उसमें सब में ऑलमोस्ट मेड इन चाइना का प्रोडक्ट होता है। भाई साहब कैसे हटाएंगे आप? नहीं संभव है। इसलिए दोस्तों, सही है हमारा विवाद है चाइना से, लेकिन चाइना से बहुत चीज सीखना भी चाहिए हमको। हमारा आपसी विवाद है, हम अपने देश के प्रति बहुत जो है हमको प्यार है, लेकिन चाइना को कुछ मामले में हम चाइना से सीख लेंगे और चाइना से सीख के हम अपने देश को भी विकसित बनाने में हम सब मदद करें और देश के प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें ताकि हमारा देश विकसित हो। ठीक है? और हमारे जो देश की कंपनियां हैं उनमें भी जो है इनकम में बढ़ोतरी हो, ताकि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया सब डेवलप हो और हमारा देश विकास करे। धन्यवाद।